हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये मेरा इस पर सेकंड वीडियो है और काफ़ी दिन हुए या काफ़ी महीने हुए इस पर मेरा ये सेकंड वीडियो आया नहीं था और लेटेस्ट अपडेट मुझे देना है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल रहेगी मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ फैक्ट के साथ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है और ये सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए सभी टाइप के यहाँ पर इंश्योरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द न्यू इंडिया का आपने सुना भी होगा। अगर व्हीकल के लिए मोस्ट ऑफ ये ज़्यादा यूज़ होता है, कार इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी और भी अदर कोई लेता होगा तो वो भी एक अच्छी है और यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस में भी मोस्ट ऑफ ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इस टाइप के और इंटरनेशनल प्रेजेंस ये 28 कंट्रीज़ में है, काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए विकिपीडिया और वेबसाइट इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी डिटेल आ जाए कंपनी के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा विकिपीडिया डायरेक्ट शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसके बारे में। तो यहाँ पर ये विकिपीडिया में बता रहे, देखो ये बेस इन मुंबई है और मुंबई महाराष्ट्र में है और नेशनलाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये, और इट इज़ अंडर ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। और ये इसके जो फाउंडर है दोराबजी टाटा यानी टाटा ग्रुप के अंडर में ये कंपनी आती थी और उन्होंने स्टार्ट की थी ये कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। बट उसके बाद ये कंपनी कम्प्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है और गवर्नमेंट ओन करती है सबसे ज़्यादा इसके स्टेक या इसके सबसे ज़्यादा शेयर्स, इसीलिए इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है, टाटा नहीं बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका शेयर भी देख लेंगे और ये शेयर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसका स्क्रीनर पे देख लेंगे क्योंकि स्क्रीनर पे यहाँ पर लेटेस्ट रिजल्ट्स भी अवेलेबल है, नहीं तो मैं मनी कंट्रोल पे आपको दिखा देता। ठीक है, तो और वो पहला जो मेरा वीडियो था वो कब का था वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मनी कंट्रोल पे मैंने इसका वीडियो आपके लिए बनाया था और यहाँ पर ये द न्यू इंडिया एश्योरेंस ये 5 दिसंबर का वीडियो है, 2021 में लाया था। फिलहाल यहाँ पर 139 लोगों ने ये देखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ ये पब्लिक के पास इसके शेयर ज़्यादा नहीं होंगे और ये मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी दिखा दूंगा कि पब्लिक के पास इसके शेयर ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ कंपनीज के शेयर्स पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होते हैं लेकिन ये कंपनी के शेयर्स नहीं है, इसीलिए लोग भी यहाँ पर आपको कम नज़र आएंगे। अगर मैं यहाँ पर और भी डिटेल्स डालूँ तो आपको एक ही नज़र आएगा। तो द न्यू इंडिया एश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर ज़्यादा लोग ये कंपनी के बारे में आपको बताते हुए या देखते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे और लेटेस्ट इसके बारे में कहीं पर भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक साल पुराने या 2 महीने पुराने वाले भी अगर है तो व्यूज़ आप देख सकते हो, काफ़ी कम ये शेयर पे आ रहा है, यानी इसमें बहुत कम लोग इन्वॉल्व है या कम लोगों के पास ये शेयर्स है इसी वजह से। और बहुत पुराने वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और ये बड़े न्यूज़ चैनल है जी बिजनेस वगैरह, तो उस पर भी आपको ज़्यादा लोग आते हुए नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब ये वीडियोस मोस्ट ऑफ लोगों के पास नहीं पहुंचता। एक ही रीज़न होता है कि वो लोगों के पास ज़्यादा लोगों के पास शेयर नहीं होते और मोस्ट ऑफ तो नए चैनल पे तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो मैंने ये वीडियो बनाया था और ये 5 दिसंबर का था और यहाँ पर मुझे जस्ट इतना ही बताना है कि वो प्राइस कितना था और जब मैंने इसमें ये वीडियो बनाया था। ठीक है, तो वो एक चीज़ मुझे बतानी है और ऊपर से आपको ये भी दिखाना है कि यहाँ पर और ऑलरेडी मेन चीज़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराने लोग होते हैं या पहले से यूट्यूब पे होते हैं उन्हीं के वीडियोस आपको सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो बाद में अदर नए लोग रहेंगे तो उनके आपको दिखाई देंगे, तो इसी वजह से भी एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
जो मेरा वीडियो है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेरे चैनल का, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे चैनल का ये वीडियो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइज भी चलते रहता है, आजकल तो कम व्यू पे भी एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ। और ये यहाँ पर जब मैंने इसमें बताया था तब की प्राइस क्या थी ये मेरे को आपको बताना है। और यहाँ पर मैंने कंप्लीटली डिटेल दिया था, ठीक है, तो पूरा कंप्लीट डिटेल में ये वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है। तो इसमें जो भी डिटेल्स है यहाँ पर देखो, जब मैंने बताया था तब उसका प्राइस था 145 और अभी मैं बना रहा हूँ तब इसका प्राइस है लगभग 100 रुपीज़, यानी 45 रुपीज़ ये गिर चुका है। और ज़्यादा नहीं है ये गिरावट, ऑलरेडी ओवरऑल मार्केट गिर चुका है, उसमें थोड़ा बहुत गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती है किसी भी कंपनी के लिए। और कंपनी कैसी है ये भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 86% स्टेक है, मतलब कम्प्लीटली सबसे ज़्यादा स्टेक उन्हीं का है। और कंपनी ने हाई मारा था लगभग 183 और लो मारा इसने 95, तो 95 इसका 95.8 इसका लो था। और फिलहाल यहाँ पर बाकी डिविडेंड वगैरह दिखा नहीं रहा है, यानी ये डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। और यहाँ पर इसका स्टॉक का पी 84.9 का है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम इसके चार्ट्स देखेंगे तो पूरे जब से ये मार्केट में, यानी लगभग ये 2017 से, तो 2017 से काफ़ी गिरावट ही आपको नज़र आएगी, क्योंकि ऑलरेडी शेयर जब से लिस्ट हुआ है, ऑलरेडी नए शेयर्स आते हैं मार्केट में, तो जब से ये लिस्ट हुआ तो कंटिन्यूसली गिरावट ही इसने दिखाई है। यानी इसका जो हाई था, अगर मैक्स का हाई देखेंगे तो 355 का एक टाइम पे ये शेयर हुआ करता था और तब से ये गिरते हुए ही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें पॉजिटिव चीज़ दो है, जिसमें बता रहा है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी पे कर्जा बिल्कुल नहीं है। और ये हम नीचे आगे देखेंगे इसके बोरोविंग्स में। और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.64 टाइम्स इट बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से 0.64 टाइम्स पे ये ट्रेड कर रहा है, यानी ये भी एक अच्छी बात होती है। और टैक्स रेट सिम्स लो, यानी टैक्स काफ़ी कम ये कंपनी में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी एक नेगेटिव में गिनाया जाता है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है 3 साल के मुकाबले, यानी इक्विटी पे रिटर्न जस्ट 4.5% का ये क्रिएट कर रहे हैं या अर्न कर रही है। और यहाँ पर अर्निंग जो बता रहा है इसमें इंक्लूड अदर इनकम है जो 94 का है। देखो अदर इनकम भी है, फिर भी उसको नेगेटिव में माना जाता है। मेन चीज़ होती है कि आपका जो मेन बिजनेस है उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, सेल्स हो, वही एक सबसे अच्छी बात होती है। और यहाँ पर कुछ लेटेस्ट पीयर कंपैरिजन के प्राइजेस है, यानी उसके साथ साथ कौन सी कंपनियां हैं। तो ये 8वें नंबर की कंपनी है फिलहाल, इसका जो देखो एंडिंग में है और सबसे लो प्राइस इसी का है, 100 रुपये का प्राइस है। पी इसका महंगा है, सबसे वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, 84 का है, ठीक है। और वैल्यूएशन वाइज ये काफ़ी महंगी नज़र आ रही है। और इसका मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो 16,512 करोड़ है, तो ऊपर भी यही आपको नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 16,513 बता रहा है, वही है, आसपास ही है। और उसके बाद यानी कंप्लीट यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी कोई भी कंपनी इससे छोटी नहीं है मार्केट कैपिटल में, सभी का मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और डिविडेंड ये कंपनी बिल्कुल नहीं देती, बाकी भी जो कंपनियां देती है बहुत कम डिविडेंड देती है। जनरल इंश्योरेंस एक थोड़ा ज़्यादा देती है। और इसका भी शेयर का वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा, क्योंकि ये भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और मोस्ट ऑफ पोर्टफोलियो के ही शेयर की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। और फिलहाल कंपैरिजन में देख सकते हो आप, ये इसका जो क्वार्टर का प्रॉफिट है, एनपी यानी नेट प्रॉफिट है, जो इसका माइनस में है यही कंपनी, और ये कंपनी माइनस में है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस।
और लेकिन ये सबसे ज़्यादा लॉस कर रही है फिलहाल एज कंपेयर में। ठीक है, तो क्वार्टरली इसका नेट लॉस जो है, इस वजह से ये कंपनी थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि थोड़ा पैनिक में हो सकती है या गिरावट में आपको देखने मिल सकती है। तो इसकी क्वार्टरली प्रॉफिट काफ़ी नेगेटिव है और यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट वॉर यानी इसका नेट प्रॉफिट है और ये क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर वो भी माइनस में है। और नेट सेल्स जो है, सेल्स है इसका क्वार्टर का, वो भी 8,504 है। और यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी इसका आरओसी वगैरह पॉजिटिव है और बाकी इतना, लेकिन इतना भी खास नहीं है इसका आरओसी। और नीचे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जून क्वार्टर से यानी जून 2019 से ये किस तरीके का सेल कर रही थी, ये एक बार देख लो। देखो 6,900 से 7,600, फिर 8,400, फिर गिरा सेल 7,500, फिर और गिरा 6,900, फिर सेल्स बढ़ गया 7,980, फिर 8,500, 8,593 यानी दिसंबर 2020 में बढ़ गया, फिर 9,196 और बढ़ गया, और फिर घट गया सेल्स 8,116। ठीक है, और फिर 9,682, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ा दिसंबर में 9,468, फिर मार्च में थोड़ा कम हुआ 8,504 करोड़। तो इतने इसके सेल्स है और उसी मुकाबले हमको देखना है उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो पहले एक्सपेंसेस कंट्रोल में थे और 6,600 का एक्सपेंसेस करती थी और 317 का इसने प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा लिया था। फिर उसके बाद देखो थोड़ा प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया, फिर प्रॉफिट घटा, फिर प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा, फिर प्रॉफिट और कम हुआ और यहाँ पर दिसंबर में प्रॉफिट अच्छा हुआ था। फिर यहाँ पर मार्च में पूरा प्रॉफिट गया यानी इसका खर्चा बढ़ गया। तो यही प्रॉब्लम होता है ये क्वार्टर में। देखो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहेगा तो कोई भी कंपनी प्रॉफिट ज़रूर करेगी। तो यहाँ पर ये कंपनी ने एक्सपेंसेस के वजह से लॉस किया। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 552 करोड़ का इसने लॉस किया है। बाकी कोई क्वार्टर में इसने लॉस नहीं किया था, यही क्वार्टर में आपको लॉस देखने मिल रहा है। तो फिलहाल ये कंपनी में यही क्वार्टर के वजह से लॉस देखने मिला है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूसली सेल जो है 2013 से यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। मार्केट में ये लिस्टेड 2017 से, लेकिन सेल्स का डेटा हमारे पास 2013 से अवेलेबल है। तो 2013 से देखो सेल्स किस तरीके के रहे हैं, ये पूरे साल के हैं। 2013 के साल में इसने 9,600 तक कमाया और यहाँ पर 10,900 और फिर बाद में 13,300 और 15,200, 20,200, 19,700 और यहाँ पर देखो कम ज़्यादा आपको नज़र आएगा। फिर 27,000 डायरेक्ट 600 और यहाँ पर 28,000, फिर 31,000 करोड़, फिर 35,000 करोड़ तक इसने कंटिन्यूसली सेल्स तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल कंपनी का सेल्स बढ़ना एक अच्छी बात होती है, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो एक्सपेंसेस देखो किस तरीके के हैं। तो पहले 2013 में तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा नज़र आएंगे 12,200, तो उस मुकाबले इसको लॉस हुआ। 2014 में भी एक्सपेंसेस बढ़े तो 3,400 का लॉस। फिर बाद में 2015 में भी एक्सपेंसेस ज़्यादा, इस वजह से 3,700 का लॉस। और फिर बाद में मार्च 2016 में भी एक्सपेंसेस ज़्यादा और वहाँ पर भी 2,980 का लॉस। यहाँ पर 450 का लॉस 2017 में, और 2018 में 4,700 का लॉस, और 2019 में 284 करोड़ का लॉस, और यहाँ पर 2020 में 1,063 करोड़ का लॉस। देखो कंटिन्यूसली आपको लॉस ही नजर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और मार्च 2021 में 561 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पर जस्ट यही टाइम पे थोड़ा सा प्रॉफिट किया है मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और बाकी यहाँ पर कहीं पर भी आपको कंटिन्यूसली लॉस ही नजर आया होगा 2013 से लेकर अभी तक। ठीक है,
और इसमें अदर इनकम का ज्यादा हाथ है, तो अदर इनकम कंटिन्यूसली कंपनी कमाते जा रही थी, लेकिन मेन चीज होती है अदर इनकम से ज्यादा इसका मेन जो बिजनेस है उससे कुछ प्रॉफिट बने। तो अदर इनकम में यहाँ पर तो 95 ही करोड़ कमाया है। तो इस वजह से देखो ये अदर इनकम के वजह से कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में रहती थी, ठीक है, और फिलहाल अभी भी प्रॉफिट में ही है ओवरऑल अगर साल का देखा जाए तो, ठीक है। साल के रिजल्ट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट में, लेकिन लास्ट ईयर से अभी के ईयर में काफी गिरावट है। तो ये रिस्की होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में बोरोइंग देखो कुछ भी नहीं है कंपनी पे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में है और इतना फंड की या पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास है। 86% तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पास है, फिर बचा कुचा पब्लिक और डीआईएस के पास है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कंपनी पे कर्जा नहीं है, तो जो प्रॉफिट करे या लॉस करे कंपनी को ज़्यादा कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। रिजर्व में भी बहुत पैसा पड़ा है कंपनी के पास, 24,900 करोड़ तक रिजर्व में भी है। तो काफ़ी अच्छा है, टेंशन फ्री है। और यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2019 से आप देख सकते हैं जून से प्रमोटर ने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, यानी प्रमोटर ने बेचे नहीं है बिल्कुल भी शेयर। गवर्नमेंट है तो बिल्कुल नहीं बेचा है और होल्ड कर रही है 85.44%, आज भी होल्ड कर रही है गवर्नमेंट। और एफआईआईज के थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें, एफआईआईज ने थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ाया भी है स्टेक। और यहाँ पर डीआईएस के भी स्टेक काफ़ी है इसमें, 12.5% तक डीआईएस के भी इन्वेस्टमेंट है। डीआईएस यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं और म्यूचुअल फंड भी होते हैं, इसमें बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। पब्लिक के पास देखो मैंने बोला कि काफ़ी कम शेयर्स है, मोस्ट ऑफ पब्लिक के पास 30-40%, 50%, 60% भी होते हैं। लेकिन ये कंपनी में पब्लिक ने काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाया है और कम इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा डीआईएस के पास है और गवर्नमेंट। तो डीआईएस यहाँ पर आप समझ लेना कि डीआईएस के पास अक्ल तो होती है और इसी के वजह से उनके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक लेके बैठे। देखो गवर्नमेंट के बाद इनके पास ही सबसे ज़्यादा स्टेक है और ये कंपनी आज नहीं तो कल प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा देगी, ये इनको भरोसा है। और गवर्नमेंट तो छोड़ नहीं रही है। फिलहाल 350 का शेयर अगर 100 रुपया हो जाता है तो 100 का शेयर बाद में 350 भी हो जाएगा, फिर 400-500 भी हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ होती है। फिलहाल कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रॉफिट करने लगी है, आगे जाके और भी प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स ये आगे दे सकती है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि कंपनी हर क्वार्टर हर साल अच्छा प्रॉफिट करते जाए तो ही हम प्रॉफिट में रह सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी प्रॉफिट में रह सकते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी पे अगर किसी को भरोसा है तो बिंदास इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है और इसी वजह से मैं आपको ये शेयर के बारे में बता रहा हूँ। लाइक शेयर एंड और बाकी आपकी मर्जी होती है आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। और ये चैनल को और ये वीडियो को भी वही लोग देखने आएंगे जिसको इन्वेस्ट करना है या जिसके पास ऑलरेडी है या जिसके शेयर्स गिरे या उसका पोर्टफोलियो गिरा है या ये शेयर गिरा हुआ है, वही लोग ये चैनल को देखेंगे या ये वीडियो को देखेंगे। और उनसे यही कहना है अगर आप में पेशेंस है तो होल्ड करो। कंपनी कहीं पर भी आपको ज़्यादा लॉस, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा लॉस होगा और डीआईएस को ज़्यादा होगा, ठीक है। डीआईएस की भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर डीआईएस भी देखो कब से होल्ड कर रही है, 2019 से होल्ड कर रही है और 2019 से या उससे पहले भी होल्ड करती रहेगी। तो उनके पास भी प्राइस जो होगा वो अपसाइड का ही होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे ही आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर के प्राइस पे ही वो लोग भी होंगे। ऐसा नहीं कि यार यहाँ पर लो पे थे और हाई पे वो बेच रहे, ऐसा नहीं है। तो उनका भी प्राइस आपके बराबर ही हो सकता है और वो बढ़ाते भी जाते हैं या कम भी करते जाते थोड़ा बहुत। तो इसी वजह से वो भी इन्वेस्टेड है, आप भी इन्वेस्टेड रह सकते हो। या यहाँ पर नीचे गिरावट में उन्होंने खरीदा होगा तो आप भी इसमें इन्वेस्टेड हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो। फिलहाल तो मैं तो इस पर ट्रस्ट करके इसमें से ज़रूर प्रॉफिट निकालते हुए दिखा सकता हूँ आपको। तो फिलहाल ओवरऑल मार्केट ख़राब होने की वजह से सभी शेयर्स तो गिरे हुए हैं। तो बहुत लोगों को यही लगता है कि यार शेयर दबाए ये। तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि देखो ये शेयर आगे जाके
85% अगर प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट होल्ड कर रही है तो इसमें से कुछ शेयर OFS के थ्रू यानी ये मार्केट में उतारना पड़ेगा कुछ शेयर, क्योंकि ट्रेडिंग तभी ज़्यादा हो सकती है और तभी वॉलेटिलिटी आ सकती है शेयर्स में अगर बाइंग ज़्यादा होंगे। ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर शेयर्स काफ़ी कम है। देखो 1-1.5% में क्या मूवमेंट आ सकता है, आप अगर समझ सकते हो कि पब्लिक ही बेच सकती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स। डीएज और ये प्रमोटर ज़्यादा बेचते नहीं है जल्दी, ठीक है। तो इतने में क्या ट्रेड होगा, इतने ही शेयर्स आपके पास ट्रेडिंग के लिए है और यही पब्लिक एक दूसरे को ये करती रहती है, सेलिंग बाइंग सेलिंग करती रहती है। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा मूवमेंट आपको फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा है ही नहीं शेयर्स, ठीक है। तो मेन चीज़ यही प्रॉब्लम होता है और फिलहाल और इसका वैल्यूएशन भी ऑलरेडी महंगा है, तो फिलहाल इसके वैल्यूएशन भी अगर कम हो जाते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म भी रह सकते हो, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका वैल्यूएशन अभी काफ़ी महंगा है। आपको रिटर्न्स कमाने के लिए या इसमें ग्रोथ लाने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है। इतने महंगे वैल्यूएशन पे ये अभी शेयर है, तो फिर भी आगे जाके इसमें और भी रिटर्न्स थोड़े टाइम में आ सकते हैं, इतनी उम्मीद रख सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स तो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जो गिरावट आई है उसमें थोड़ा बहुत और भी रिटर्न्स आने की उम्मीद है। तो हम वेट कर सकते, होल्ड कर सकते, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, नॉलेज लो और अच्छा खासा खूब पैसा कमाओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।